परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संत जन एवं सद्गुरु कबीर साहिब रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 78 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के इस रामायणी में सद्गुरुदेव मनुष्य को बहुत बड़ा अपराधी कहकर धिक्कारते हुए, फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि हे जीवात्मन, आत्म कल्याण के उद्धार हेतु दूसरे के हिस्सेदारी वाली शरीर में तुम ठहरे हो। तुम जिस शरीर को अपना मान बैठे हो, तुम्हें ही नहीं, जो भी आत्मज्ञान से वंचित है उन सभी को ऐसा ही प्रतीत होता है कि शरीर मेरा है, परंतु सद्गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के बहुत से हिस्सेदार हैं। वह हिस्सेदार जीवन भर हक जताता है और अंततः अपना अपना हिस्सा लेकर ही दम लेता है। आइए जानते हैं इस शरीर के कौन कौन हिस्सेदार है और इस शरीर में किसे कितना हिस्सा है। सज्जनों, यह पंचायती का विषय है, इसलिए श्रोता बंधुओं से नम्र निवेदन है कि सद्गुरुदेव का पूरा उपदेश अवश्य सुनेंगे और अंत में कमेंट के द्वारा अपना निर्णय देंगे कि किसका इस शरीर पर हिस्सा ज़्यादा है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। पहले इस रामायणी के पद सुनिए, फिर उसका भावार्थ सुनेंगे और अंत में इस रामायणी के आशय सुनेंगे कि सद्गुरु कबीर साहब क्या उपदेश देना चाहते हैं। पद है, मानुष जन्म चुके अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पूत हमारा, स्वार्थ जान किन्ह प्रतिपाला। कामनी कहे मोर प्यू आही, बाघिन रूप गरासन चाही। सूतहु क्लत्र रहो लौलाई, जम की नाई रहे मुखबाई। काग गिद्ध दो मरन बिचारे, शिकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहाय मैं ई तन जारो, पानी कहो मैं जरत उबारो। धरती कहे मोही मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। गगन कहे सब हमरे माही, नभ के बिना जगत कछु नाही। तेहि घर को घर कहे गमारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन के जानी, बीखे स्वरूप भूले अज्ञानी। इतने तन के साझियाँ जन्मों भर दुख पाए, अचेतत नाही मुगुध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। अब इस 10 पदों एवं एक साखी का संक्षिप्त में भावार्थ जानेंगे। सद्गुरुदेव कहते हैं, मानुष जन्म चुके अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पूत हमारा, स्वार्थ जान किन्ह प्रतिपाला। भावार्थ है कि हे अपराधी जीवात्मन, इस विवेकवान तथा दुर्लभ मनुष्य प्राप्त करके तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। यह शरीर जो किराए पर तुम्हें मिला है और इसके बहुत हिस्सेदार है। तुम्हें केवल आत्म कल्याण के लिए यह शरीर मिला है। जिस शरीर को तुम अपना कहते हो, यह सरासर गलत है। तात जननी कहे पूत हमारा, स्वार्थ जानी किन्ह प्रतिपाला। तात अर्थात पिता, जननी यानी माता। पिता एवं माता तुम्हारे शरीर को अपना पुत्र कहते हैं और उस शरीर को अपने स्वार्थ के लिए पाला पोसा है। अब तुम विचार करो कि शरीर तुम्हारा है कि तुम्हारे माता पिता का है। तुम जिस शरीर को अपना समझकर विभिन्न व्यसनों, ताड़ी दारू शराब जुआ इत्यादि से मलिन कर रहे हो, वह अपराध है कि नहीं? जवाब दो। इसलिए जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करो और माता पिता के आज्ञा का पालन करो। इतना ही नहीं, इस शरीर को तुम अपना समझकर किन किन को हिस्सेदार बनाया है, सुनो। कामिनी कहे मोर प्यू आही, बाघिन रूप गरासन चाही। सूतहु क्लत्र रहो लौलाई, जम की नाई रहे मुखबाई। कामनी का अर्थ होता है प्रेमिका, रखैल।
और कलत्र का अर्थ होता है ब्याहता, पत्नी। तो अगर तुम्हारा कोई प्रेमिका है, वो भी तुम्हारे शरीर पर हक जताती है कि मेरे प्रियतम है, और बाघिन का रूप पकड़कर तुम्हें खाना चाहती। और जब तुम्हारा विवाह हो जाता है तो तुम्हारा पत्नी तथा पुत्र भी तुमसे प्रेम लगाए हुए है और शरीर में हिस्सेदारी का अधिकार जताता है। कभी कभी प्रेमिका तथा तुम्हारे पत्नी के बीच हक की लड़ाई का मामला भी फंस जाता है। सद्गुरुदेव कितने दुर्गावी सोच रखते थे कि तुम्हारे शरीर का असली हकदार तुम्हारा माता पिता है, परंतु तुमसे सुख पाने के लिए तुम्हारे पत्नी, पुत्र, पुत्री, प्रेमिका यमराज की तरह मुख फैलाए हुए। सद्गुरुदेव आगे के पद में कहते हैं कि काग गीध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे, अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं ईतन उबारो। माता पिता, पत्नी, पुत्र इत्यादि के अलावा काग तथा गिद्ध भी तुम्हें मरने के बाद शरीर के मांस खाने का विचार करते रहता है। सीकर तथा कुत्ता भी तुम्हारे मरने का रास्ता देखते हैं कि मरने के बाद शरीर का मांस मिले। अग्नि और पानी दोनों कहता है कि मेरे तत्व से इस शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए आग इस शरीर को जलाने के लिए तैयार है और पानी जलने से बचाने के लिए तैयार है। आगे का पद है कि धरती कहे मोही मिली जाई, पौन कहे संग ले उड़ाई, गगन कहे सब हमरे माही, नभ के बिना जगत कछु नाही। धरती, पवन तथा आकाश भी शरीर पर अपना अधिकार हिस्सा जता रहा है कि हमसे ही शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए धरती कहती है शरीर मुझ में मिल जाए, पवन कहता है इसे मैं अपने साथ लेकर उड़ जाऊं, तथा आकाश भी अपना दावा करता है और कहता है कि सब कुछ मुझ में स्थित है। आकाश के बिना संसार में कुछ भी नहीं रह सकता। बंधुओं, शरीर पर मेरा अधिकार है, ये जीवात्मा कहता है। अब सोचो, विचार करो। आगे के पद है, ते ही घर को घर कहे गमारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन कह जानी, बिखे स्वरूप भूले अज्ञानी। ए मूर्ख, ऐसे शरीर को तुम अपना शरीर कहते हो? यह शरीर तो शत्रु रूप होकर तुम्हारा गले पड़ गया है। ऐसे शत्रुवत तथा बहुतों की साझेदारी वाली शरीर को तुम अपना कह रहे हो? हे अज्ञानी, विषय एवं बीज तुल्य शरीर में आसक्त होकर तुम अपने आप को भूल रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो। तुम्हें किराए का शरीर अपना उद्धार करने के लिए मिला है। अंत में सद्गुरुदेव साखी के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं कि इतने तन का साझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे मोर मोर गोहराए। इस शरीर के कितने हिस्सेदार हैं जिसके बारे में आप संक्षेप में सुने। इस शरीर में आसक्त होकर ही तू जीवन भर दुख पा रहे हो। सारे हिस्सेदारों को तुम्हें हिस्सा देना पड़ रहा है। इसलिए हे पगले मानव, तुम अपना भी अब भी होश में आओ। इस रामायणी में सद्गुरुदेव यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम शरीर को अपना समझ रहे हो, जो सर्वथा गलत है। शरीर तो विषय रूप है, तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो। यह शरीर आत्म कल्याण के लिए किराए पर मिला है। इस किराए के शरीर में रहकर आत्म कल्याण कर लेना ही बुद्धिमान और ज्ञानी का परम कर्तव्य है। इस विषय रूप शरीर में तुम जो इसे अपना मान बैठे हो और तुझे अपने आपा का भान नहीं रहा और तू देह ही को अपना आपा मान लिया और मलिन भोगों में लिपट कर सारे दुर्गुणों दुर्व्यसनाओं का शिकार हो रहे हो। इसलिए देह की आसक्ति, अपनापन का भाव छोड़कर आत्मकल्याण का विचार करो। इस शरीर को किसी और का अमानत मानकर इसे स्वस्थ, निरोग, निर्विकार बनाकर हिफाजत से रखो। इसके मोह पास से हटकर स्वरूप विचार करो, नहीं तो तुम अपने आप से घोर अपराध कर रहे हो, बहुत बड़े अपराधी हो। इस शरीर के जितने हिस्सेदार माता पिता, पत्नी, पुत्र इत्यादि जीवन भर इससे हिस्सा लेकर और अंततः मिट्टी, पानी, आग, हवा तथा आकाश से निर्मित शरीर सब अपने में समा लेगा। इसलिए तुम अपना कल्याण कर लो। शाप बंदगी, शाप बंदगी, शाप बंदगी।